प्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 10 शुरू जा रहे हैं जल संसाधन। चलिए शुरू। अध्याय 10 जल संसाधन। ठीक है? चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मानव जीवन का आधार जल है। बिल्कुल मानव का जीवन जल पर आधारित है। जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। जल जीवन का आधार है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ये हमें प्रकृति की दूसरी महत्वपूर्ण देन है। पशु पक्षी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सभी को जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता सभी को है। जल के बिना जीवन नहीं, ना हम जल के बिना जीवित। ठीक, सबके लिए जल बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इसी जल को संरक्षित करके हम अपने जीवन को चलाते हैं हर तरह से, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, सभी सभी के लिए जल आवश्यक है। अब दैनिक जीवन में जल का उपयोग किस प्रकार करते हैं? रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक कार्य जैसे पीने, भोजन पकाने, नहाने तथा कपड़े धोने के शुद्ध एवं कीटाणु रहित जल की आवश्यकता होती है। यह जल हमें कुओं, हैंडपंपों, ट्यूबवेल जैसे कि वेल है तथा नदियों से प्राप्त होता है। शुद्ध जल। गंदे जल में अनेक कीटाणु पाए जाते हैं। इन कीटाणु को नष्ट करने के लिए जल में क्लोरीन द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है, फिर उसे पीने और खाने पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सिंचाई हेतु जल। तो सिंचाई हेतु जल वर्षा सिंचाई का सबसे अच्छा साधन है। यानी कि आप जो किसान है अपने खेतों में पेड़ पौधों में पानी डालता है, उसी पानी को देखो, सिंचाई कृत्रिम रूप से भी होती है, प्राकृतिक। वर्षा का जल क्या है? प्राकृतिक रूप से खेतों की और जमीन की सिंचाई कर रहा है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए वर्षा का जल खासकर किसान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वर्षा अनिश्चित होती है, कभी वर्षा हो रही है, कभी वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे क्या है, फसलें प्रभावित होंगी। इसलिए फसलों में जल की आपूर्ति के लिए हम सिंचाई करते हैं कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल। हम क्या जल को संरक्षित करके समय समय पर अपनी खेती के लिए, पेड़ पौधों के लिए जल का उपयोग करते हैं। सिंचाई के लिए जल के स्रोत इस प्रकार है। तो इस तरह से वो आर्टिफिशियल तरीके से वर्षा का जल तो प्राकृतिक रूप से सिंचाई करता है, पर हम भी जल की आपूर्ति के लिए हर तरह से हम उसको संरक्षित करते हैं। और जैसे देखिए, सिंचाई के लिए जल के स्रोत, अब क्या है, पहले तो सिंचाई की बात हो रही है खेतों की। हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। हर जगह हमारे देश का जो व्यवसाय पर आधारित है, फिर सिंचाई भी जरूरी है। वर्षा हमारी क्या है, प्राकृतिक रूप से। और वर्षा हमेशा समान रूप से नहीं वर्षा होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें नदियों द्वारा हम वर्षा के जल करवाते हैं। नदी नदी जल का प्रमुख स्रोत है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्ष भर पानी होता है। नदियों में वो जल संरक्षित होने के बाद हम उसको कई तरह से आर्टिफिशियल व कृत्रिम तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए, तालाब। वर्षा के जल को तालाबों में एकत्र कर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तालाबों द्वारा भी हम जल को प्राप्त करते हैं। तीसरे नंबर पर बांध। नहरों से जल की पूर्ति हर समय करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध नदियों की बाढ़ को रोकने, पीने की जल की आपूर्ति करने तथा बिजली बनाने में सहायक होते हैं। देखिए, बांध क्या होता है, देखो ये जो हिमालय से जो नदियां निकलती है, इनकी गति बहुत तेज होती है। तो इसलिए इनको बांध बनाए गए ताकि उनकी गति समान रूप से चलती रहे। और फिर उन बांधों द्वारा बिजली का निर्माण होता है। कैसे? प्रवाहित वर्षा के जल की प्रवाहित होने की जो शक्ति है, उस शक्ति से क्या उस शक्ति से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी बिजली का निर्माण होता है। बांधों का पानी ऊंचाई पर ले जाकर टरबाइनों पर गिराया जाता है। इनके चलने से जल विद्युत का निर्माण होता है। टरबाइनों पर गिराया जाता है, ऊंचाई से गिराया जाता है, फिर उस चलने से, टरबाइनों के चलने से बिजली के उद्योगों का, कारखानों, घरों में प्रकाश करने, फिर इसी बिजलियों से उद्योगों, कारखानों में, घरों में प्रकाश करने में ये बिजली काम आती है। और ये बिजली इस बिजली का निर्माण किससे हो रहा है? जल से, जल की शक्ति से, प्रवाहित होने की शक्ति से है। इसका अपना प्रोसेस है, अपना तरीका है। ये सब इसको कृत्रिम रूप से इसको बनाते हैं, जल के प्रवाहित हो। जल विद्युत बनाने में जल खर्च नहीं होता।
लेकिन जल भी खर्च नहीं होता, जल की शक्ति का प्रयोग भी होता है और जल भी खर्च नहीं होता, लेकिन बांधों द्वारा होता है। बांधों से क्या होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, कई सारे इसमें हमारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं बांधों से। कि नदी की संपूर्ण घाटी के विकास का उद्देश्य सामने रखकर जो योजना बनाई जाती है, कि नदी की संपूर्ण घाटी का विकास यानी हर तरह से कई प्रकार से उपयोग करना नदी के पानी को, का कई सारे उद्देश्य पूर्ण करना बहुउद्देशीय नदी कहलाती है। कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बांध बनाकर किए जा रहे हैं, कई तरह से कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, बहुउद्देशीय बहुत सारे उद्देश्य पूर्ण किए जा रहे हैं। इसमें कि देखिए अलग अलग राज्यों में भारत नेपाल सरकार के गंडक योजना है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में चंबल परियोजना, पश्चिमी बंगाल में हुगली तथा दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना, जहां जहां बड़ी बड़ी नदियां हैं वहीं पर योजना है। उड़ीसा प्रदेश में महानदी पर हीराकुंड परियोजना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रिहन नदी पर हंसमांत परियोजना, आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। देखो राज्य भी दिया गया और किस नदी पर बंधा है वो नदी का नाम भी है। पंजाब प्रदेश में सतलुज नदी पर सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल परियोजना, बिहार में कोसी नदी पर कोसी परियोजना, पंजाब राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों की सहायता से व्यास योजना, आंध्र व कर्नाटक राज्यों में तुंगभद्रा योजना। तो इस तरह के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, बांध बनाए गए हैं जिससे कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बांधों को आधुनिक भारत का तीर्थ कहा है। ये आधुनिक भारत का तीर्थ है। जब से बांध के सबसे पहले क्या थे प्रधानमंत्री, तभी से तो शुरुआत हुई थी बांधों की, बनाए गए थे, तभी बहुउद्देशीय नदी योजना की शुरुआत हुई, तो उन्होंने बांधों के लिए ऐसी बात। अब आज जल का संरक्षण कैसे करें। जल के दुरुपयोग को रोकना और उसे दूषित होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जल का क्या है, जल क्या हो दूषित ना हो, और उसका जल क्या है, जल बहुत कीमती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उसका सही उपयोग करना, उसको दूषित बचाना जल का संरक्षण कहलाता है। जल जो कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है का संरक्षण करना, जल का संरक्षण हमारे लिए अनिवार्य है। हमें जल का प्रयोग मितव्ययिता के साथ करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही जल का प्रयोग करें। ये नहीं कि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा जल का बहाव कर दिया, जल का नुकसान जल है। और जल को दूषित होने से बचाने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। जल ही जीवन है, तो जल का संरक्षण कैसे करें। सबसे अच्छी बात कि जितना कम से कम जल का प्रयोग करें। जल कहीं अगर बह रहा है तो नल बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप जल बहता जा रहा है आप उसको नकार दें। जल का बचाव करें, संरक्षण करें, सही उपयोग करें, दूषित होने से जल को बचाएं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। जल जीवन का आधार है। नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है क्योंकि वर्षा हर समय नहीं होती। नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनसे जल विद्युत भी पैदा की जाती है। बांधों से तो जल विद्युत पैदा की जाती है, बिजली का निर्माण होता है। जल को प्रदूषित देना चाहिए, तो संरक्षण करना चाहिए। पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य देखिए। पाठ में हमने जल के बारे में, महत्वता के बारे में, और किस प्रकार हम जल हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। हम जल के द्वारा कई अलग अलग तरीके से हम सिंचाई करते हैं, प्राकृतिक जल का जल का उपयोग हो रहा है, सिंचाई की जा रही है। अभ्यास कार्य पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का देखिए, डैश जीवन का आधार है जल। हाँ देखिए, सिंचाई का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा साधन वर्षा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का तीर्थ कहा है। हाँ देखिए, हमें जल का उपयोग डैश के साथ करना चाहिए, सावधानी मितव्ययिता दोनों के साथ। अब आइए दूसरे स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। पहला देखिए, नदियों से डैश निकालकर सिंचाई की जाती है, नहरें। दूसरा, खा देखिए, बांध नदियों की डैश को रोकता है, बाढ़। नदियों से नहरें निकालकर डैश की सिंचाई।
हाँ देखिए, जल का दुरुपयोग रोकना है। जल का दुरुपयोग रोकना डैश है, यानी संरक्षण है, जल का संरक्षण। ठीक है? जल का दुरुपयोग होने से रोकना क्या कहलाता है? जल का संरक्षण। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, तीसरा, सही मेल मिलाइए इनको, इनकी विशेषताओं के आधार पर राज्यों को उनके परियोजना के अनुसार आपको मिलान मिलाना है। उत्तर प्रदेश तिहन बांध परियोजना, पश्चिमी बंगाल दामोदर घाटी परियोजना, पंजाब भाखड़ा नांगल परियोजना, उड़ीसा हीराकुंड परियोजना, बिहार कोसी परियोजना और राजस्थान व मध्य प्रदेश चंबल परियोजना के अनुसार अपने अपने राज्यों पर। अगला अभ्यास, सही वाक्यों के सामने भाखड़ा नांगल परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर है, गलत। जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, सही। आधुनिक भारत का तीर्थ बांधों को कहा गया है, सही। फिर अगला, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में वर्षा भर जल भरा रहता है, कट। हाँ देखिए, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है, सही। अगला पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपने अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। तो अब ये पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पाठ में।